हरखू जमींदार राम सिंह के यहाँ काम करता था, बल्कि बेगारी करता था, यह कहना ज्यादा उचित होगा। मतलब वो जमींदार के कर्ज तले इस कदर दबा हुआ था कि उसे जिंदगी भर जमींदार की गुलामी करनी थी। दरअसल हरखू जब सिर्फ 10 साल का था, उसी समय उसके बापू जोखू ने उसे जमींदार का नौकर बना दिया था, और वह भी बिना वेतन के। जोखू के पास अच्छी खासी खेती थी, लेकिन एक बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अपनी जवान बेटी की शादी के लिए राम सिंह से 10,000 कर्जा ले लिया। उसने सोचा था कि कर्ज की धन राशि को ब्याज सहित अगली फसल पर चुकता कर देगा, लेकिन कर्जा लेने के बाद बदकिस्मती से 2 बार उसकी फसल बर्बाद हो गई, एक बार बाढ़ से और एक बार सूखा से। नतीजा ये हुआ कि कर्ज और उसका ब्याज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपनी ज़मीन बेचकर भी उसके कर्ज को पूरी धनराशि चुकता नहीं कर सका, और तब बकाया कर्ज की धनराशि को चुकता करने के लिए उसने अपने बेटे हरखू को उसके यहाँ काम पर रखवा दिया, इस शर्त पर कि जब तक वो अपना कर्ज अदा नहीं कर देता, हरखू को उसके यहाँ बिना वेतन के काम करना होगा। इसके बाद परेशान जोखू ने अपना गांव छोड़ दिया और शहर जाकर मजदूरी करने लगा, और बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर उसने उसके कर्ज अदायगी की रकम बंदोबस्त किया। इस बीच घर का खर्चा चलाने के लिए जोखू की औरत रम्या भी जमींदार के यहाँ काम करने लगी थी। जोखू पूरे 1 साल बाद अपने गांव वापस आया और 10,000 जमींदार के कदमों में रख दिए। जमींदार ने हिसाब किताब जोड़कर उसे बताया, 10,000 का 1 साल में 10,000 ब्याज होता है। तेरे बेटे हरखू को मेरे यहाँ काम करके पिछले साल का ब्याज उतारना है, और तेरी पत्नी ने मेरे यहाँ काम करके अपने घर का खर्चा चलाया है, और ये 10,000 तेरे इस साल के ब्याज के हो गए, लेकिन मेरी मूल रकम 10,000 अब भी बकाया है। जोखू ने कहा, माई बाप, हमारा सब कुछ लुट चुका है। ब्याज की रकम का हिसाब हमारे समझ में नहीं आता है। हमारा खेत खलियान सब ब्याज में चला गया। मेरा बेटा भी आपके यहाँ ब्याज की रकम चुकाने के लिए काम कर रहा है। मेरी पत्नी घर का खर्चा चलाने के लिए आपके यहाँ काम कर रही है। मैंने शहर में बहुत मुश्किल से कमा कर 10,000 इकट्ठा किया। अब यह पूरी रकम भी ब्याज में चली गई, तो हमारा कर्जा कब और कैसे उतरेगा? इस तरह तो हम और हमारा परिवार जिंदगी भर आपकी गुलामी करता रहेगा। जमींदार ने कहा, मैंने तेरी पत्नी रम्या से कई बार कहा कि वो अपनी जवानी हमें सौंप दे, हम उसे सारे कर्जे से मुक्त कर देंगे, लेकिन वह पतिव्रता स्त्री इसके लिए तैयार न हुई। बहुत बेवकूफ़ औरत है वह, लेकिन अब तू आ गया है और तू उसको समझा कि इस कर्ज से मुक्ति का सिर्फ यही एक रास्ता है। जोखू ने कहा, मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी रम्या को ऐसा कैसे कह सकता हूँ? जमींदार ने कहा, तेरी स्त्री पतिव्रता है और इसलिए वह मुझको हाथ भी नहीं लगाने देती, मुझे खाने को दौड़ती है, लेकिन तू अगर उसे कहेगा तो वह जरूर मान जाएगी, क्योंकि अपने पति के हर बात मानना एक स्त्री का धर्म होता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। लेकिन जब तू उसको समझाएगा तो वह जरूर मान जाएगी। जोखू ने कहा, ठीक है मालिक, आज मैं घर पर उससे यह बात कहूँगा। जमींदार बोला, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि तुझे उसको आदेश देना होगा और यह बताना होगा कि तू उसका पति है और उसे वही करना होगा जो तू चाहता है, और यही उसका धर्म है। जोखू ने कहा, ठीक है मालिक, आपके कहने पर मैं उसे आदेश दे दूंगा, लेकिन आगे क्या होगा वह मुझे नहीं मालूम। जमींदार ने कहा, तू आगे की चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा और तेरे बेटे हरखू को भी आजाद कर दूंगा। और उस दिन उसकी पत्नी जमींदार के यहाँ काम करके जब रात को घर आई तो जोखू ने उसे सारी बातें बता दी जो जमींदार ने उससे कही थी। यह सुनते ही उसकी पत्नी क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने कहा, पति की ऐसी वाहियात बातों को मानना पत्नी का धर्म नहीं होता। लेकिन जोखू अपनी इस गरीबी की जिंदगी से ऊब चुका था। उसने पत्नी को आदेश दिया कि तू जमींदार की बात मान ले तो हमारी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आज़ादी से जी सकेंगे। लेकिन अपने पति के मुख से इस तरह की बातें को सुनकर रम्या का गुस्सा और बढ़ गया और अपने पति के द्वारा जबरदस्ती करने पर उसने उसका खून कर दिया। दूसरे दिन पाँव फटके ही जमींदार के पास चली गई। जमींदार ने कहा, इसका मतलब आज तू राजी है। फिर बहुत प्यार से जैसे ही उसने उसके आंचल को सरकाया, रम्या ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। लेकिन जमींदार राम सिंह बहुत ताकतवर था।
उसके आगे रम्या की एक न चली। इसी बीच पुलिस आ गई और अपने पति जोकू की हत्या करने के आरोप में रम्या को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन जमींदार और जेलर में सांठगांठ हुई और उसने बिना मुकदमा दर्ज किए ही रम्या को छोड़ दिया। रम्या जेल से छूट गई, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि गांव में जमींदार का दबदबा था। बड़ी मुश्किल से वह अपने घर तक पहुंची और उसके बेटे हरखू ने अपनी माँ से कहा, तू खूनी है, तूने मेरे बापू को मारा है। रम्या को कुछ समझ में नहीं आया कि वो अपने अबोध बेटे को क्या जवाब दे। तभी जमींदार राम सिंह जेलर के साथ आ गया। राम सिंह ने हरखू से कहा, तू अपने काम पर जा, वरना पुलिस तुझको भी पकड़ लेगी, क्योंकि तेरी माँ ने तेरे सामने तेरे बापू को मारा है। और हरखू को काम पर भेजने के बाद राम सिंह और जेलर दोनों ने बारी बारी से रम्या के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे मारकर उसकी लाश को पहाड़ी से हजारों फीट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। और हरखू चूंकि अपने माँ से नफरत करने लगा था, इसलिए राम सिंह ने उसकी माँ की जान लेने के बाद उससे कहा कि तेरी माँ ने आत्मग्लानि के कारण पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी, और इस झूठ को हरखू ने सच मान लिया। फिर यह घटना के 5 साल बाद हरखू जब जवान हुआ तो जामुनी नाम की एक लड़की पर उसका दिल आ गया, लेकिन जामुनी आवारा किस्म की लड़की थी। हरखू अगर उसकी सुंदरता पर फिदा था तो जामुनी हरखू के गठे हुए शरीर पर फिदा थी। लेकिन उसकी शादी में हरखू की गरीबी आरे हाथों आ गई। एक दिन जामुनी राम सिंह से मिली और उससे कहा, आप मेरे हरखू को अब पगार देना शुरू करो, क्योंकि उससे बिगाड़ी बहुत करा लिया आपने और अब मैंने उससे शादी करनी है, तो उसे अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। राम सिंह ने उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा होकर कहा। उसके सुर्ख गालों को छूकर उससे कहता है, बोल कितना पैसा दूं तुझको। जामुनी राम सिंह का इशारा समझ गई। उसने कहा, मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है और मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। राम सिंह ने उसके हाथ में 10 का नोट रखा और कहा, कल से तू मेरे यहाँ काम करेगी और तुझको 300 रुपये महीना दूंगा, और इतने रुपए में तेरा और हरखू का खर्चा मजे में चलेगा। लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? जामुनी ने राम सिंह से पूछा। तुझे कोई काम नहीं करना होगा, क्योंकि अभी तू जवान है, इसलिए तू सिर्फ ऐश करेगी और तुझे बिना कोई काम किए मैं पैसे दूंगा। राम सिंह ने उसके गले में हाथ डालकर उसे अपने बदन से चिपकाते हुए कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो काम आप मुझसे लोगे ही, क्योंकि मुफ्त में कोई किसी को पगार कहाँ देता है। जामुनी ने कहा, तो ठीक है, हरखू से शादी के बाद रात में तू उसके साथ सोएगी और दिन में मैं तेरे साथ। अगर सौदा मंजूर है तो बोल। जामुनी ने कहा, आप तो हमारे मालिक हैं, आपका आदेश भला मैं कैसे टाल सकती हूँ। राम सिंह यह सुनकर खुश हो गया और उसने जामुनी के सीने पर अपना हाथ रखकर कहा, हम तुझसे बहुत खुश हैं। जामुनी ने राम सिंह के चौड़े छाती पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, आज माँ के लिए दवा लेनी है, 10 और देगा क्या? राम सिंह ने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में देकर कहा, अब तो खुश है ना? जामुनी ने कहा, बहुत खुश हूँ। यह सुनकर राम सिंह उसके कपोलों को चूमते हुए कहा, तो चल इसी बात पर बिस्तर पर चलते हैं। जामुनी राम सिंह के साथ उसके बिस्तर पर लेट गई और गफिर अपने आंचल को सरकाकर उससे पूछा, लेकिन क्या हरखू हमारे इस प्यार को स्वीकार करेगा? राम सिंह ने कहा, तू बहुत खूबसूरत है और इस समय हरखू तेरे प्यार में पागल है, और चूंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो तेरी हर शर्त मान लेगा, और चूंकि हमारी पत्नी की कोई संतान नहीं है इसलिए मेरी पत्नी को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक शर्त है, तू अपनी पहली संतान मुझे दे देगी और उसकी परवरिश इस हवेली में होगी। यह तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा बेटा पैसे वाला होगा और इस हवेली का मालिक होगा। जामुनी खुश होकर बोली, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, अगर मेरा बेटा हुआ तो उसे मैं खुशी खुशी आपको दे दूंगी, लेकिन अगर बेटी हुई तो मैं उसे अपने पास रखूंगी। यह तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अपना वंश चलाने के लिए बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए। राम सिंह ने उसके खूबसूरत जिस्म को मसलते हुए यह बात कही थी। हरखू जो बचपन से ही राम सिंह के यहाँ गुलामों की भांति काम करता था, उसके माँ बाप भी वहीं थे और उसके आदेश का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझता था। सही गलत और दुनियादारी की उसे कोई ज्ञान न थी। इसलिए राम सिंह ने जामुनी के बारे में जब उसे कहा कि वह तेरी पत्नी होने के साथ साथ मेरी रखैल भी होगी, तो उसने सिर्फ इतना कहा,
आप हमारे मालिक हैं, मैं जामुनी से पूछ कर बताऊंगा। राम सिंह ने कहा, तू मेरा सच्चा गुलाम है, मैं आज ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा और मैं जामुनी से पूछ चुका हूँ और वह इसके लिए राजी है। हरखू ने कहा, फिर तो कोई समस्या नहीं है। अगर मेरी माँ रमिया ने भी आपकी बात मान ली होती तो आज बापू जिंदा होते और मैं अपनी माँ से इतनी नफरत ना करता। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि मेरी जामुनी मेरी माँ की तरह नहीं है और उसने आपकी बात मान ली। राम सिंह ने हरखू को 100 का नोट देकर कहा, जा खुशी खुशी शादी की तैयारी कर और आज ही भोले बाबा के मंदिर में मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगा और तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। हरखू 100 का नोट लेकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इतना रुपया उसे जीवन में पहली बार मिला था। उसने राम सिंह के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसके कदमों में झुक गया। और फिर उसी दिन गांव के मंदिर में हरखू और जामुनी की शादी हो गई और शादी के बाद जामुनी रात में हरखू और दिन में राम सिंह की रखैल बनकर उसके जिस्म की भूख को शांत करने लगी। लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसको आनंद भी मिल रहा था और पैसा भी। फिर आगे चलकर जामुनी जब गर्भवती हुई तो उसने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की बात भी गांव वालों को बता दी और जब जामुनी का पुत्र ने जन्म लिया तो उसने उस पुत्र को अपनी पत्नी के आंचल में दे दिया और गांव वाले को बताया उसकी पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है और जामुनी का गर्भ गिर जाने की बात लोगों से कह दी जाती है। और जब दूसरी बार जामुनी गर्भवती हुई तो उसने बेटी लावण्या को जन्म दिया जिसे उसने अपने पास रख लिया। लेकिन यह कहना बहुत ही मुश्किल था कि उसकी संतान में वास्तव में किसका खून था, हरखू का या राम सिंह का। लेकिन कमल और लावण्या दोनों भाई बहन हैं। लेकिन यह बात सिर्फ 4 लोगों को मालूम थी, जामुनी, हरखू, राम सिंह और उसकी पत्नी को। लावण्या और कमल को तो यह मालूम ही नहीं था कि उनके बीच आपस में कोई रिश्ता भी है और वह दोनों आपस में भाई बहन हैं। लेकिन नाजायज संबंध का परिणाम अक्सर बुरा ही होता है। जामुनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन राम सिंह की बाहों में जब वो जिंदगी की मजे ले रही थी उसी समय अचानक कहीं से एक सांप निकल आया और उसने जामुनी को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई।